कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। हीराकुद के इस पानी में ऐसे ही एक आवाज़ छुपी है जो सिर्फ शाम के बाद सुनाई देती है। हीराकुद डैम उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर बना एक विशाल और ऐतिहासिक बांध है। यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी बांधों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। हीराकुद का जलाशय बहुत बड़ा है और उसके चारों ओर पहाड़, जंगल और प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, जिससे यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ लोग बोटिंग, पिकनिक और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने के लिए आते हैं। यह स्थान अपनी शांत और विस्तृत जलराशि के कारण आकर्षक लगता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियाँ भी सुनने को मिलती है, जो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आप सुनने के बाद, शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, पानी बिल्कुल शांत दिख रहा था, इतना शांत कि जैसे कोई हलचल ही ना। लेकिन कभी कभी सबसे ज़्यादा खामोशी सबसे बड़ा इशारा होती है। उस दिन करीब 20 से 25 लोग पिकनिक मनाने के लिए उस पार गए थे। पीतापाली, कोई रील्स बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, बच्चे पानी के किनारे खेल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था, सिवाय एक चीज के, नेहा। वो बार बार एक ही जगह देख रही थी, पानी के उस हिस्से में जहां कुछ भी नहीं था, या शायद कुछ था। तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे क्या? वो पानी अलग लग रहा है। बाकी सब हंस दिए, किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन नेहा की नज़र हट ही नहीं रही थी। पानी की सरफेस हल्की हल्की हिल रही थी बिना हवा के, जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। एक अजीब सी ठंडक थी, हवा भी भरी लग रही थी। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आके बोलते हैं। वो चुपचाप पानी की तरफ देख रहा था। पहली बार आए हो यहाँ? हाँ अंकल, पहली बार आए हैं। तो ध्यान से सुनो, यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हंस दिए, लेकिन नेहा चुप थी। बुजुर्ग ने बताया, कई साल पहले यहीं एक बड़ी घटना हुई थी। एक बोट डूब गई थी। लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट था, लेकिन जो बचे उन्होंने कुछ और बताया। उन्होंने कहा बोट खुद नहीं डूबी, उसे नीचे से किसी ने खींच लिया था। और उस दिन के बाद यहाँ पानी कभी खाली नहीं रहा। कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। हवा रुक गई, पानी फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ सुन रहा हो। शाम होने लगी थी। सबने डिसाइड किया अब लौटते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो वापस नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि जिस जगह से वो निकलने वाले थे वो रास्ता पहले से ही किसी और ने पकड़ रखा था। उस दिन शाम के करीब 4:30 पर एक बोट पीतापाली के पास लौट रही थी। लोग खुश थे, हंस रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। बोट में कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे। ड्राइवर बार बार मना कर रहा था, ज़्यादा लोग मत चढ़ो, बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बोट जैसे ही बीच पानी में पहुंची, अचानक इंजन अटकने लगा, जैसे नीचे से कुछ फंस गया हो। एक लड़की बार बार पानी की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वहां कोई है। अचानक पानी बोट के अंदर आने लगा। लोग चिल्लाने लगे, पानी निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन जितना पानी निकालते उतना ज़्यादा अंदर आता और फिर बोट एक तरफ झुक गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और सब पानी में कूद गए। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। जो लोग पानी में कूदे उन्होंने महसूस किया किसी ने उनका पैर पकड़ा है, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। एक आदमी बोला, मैंने साफ देखा एक हाथ पानी के अंदर से, लेकिन वो हाथ इंसान का हाथ नहीं था। और फिर वो लड़की गायब हो गई। आज भी लोग कहते हैं शाम के वक्त उस जगह एक बोट दिखाई देती है, पानी के ऊपर तैरती हुई, और एक आवाज, वहां कोई है।